नमस्कार दोस्तों एवं भाइयों, स्वागत है आपको अपने चैनल अमित कुमार शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का एक महत्वपूर्ण, ज़रूरी और मज़ेदार अध्ययन के साथ गणित टॉपिक। ये जो सिर्फ आपके क्लास और आपके प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत कम आता है और हम जानेंगे प्रतियोगी में भी ये उपयोग में आएंगे। और वीडियो के आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ और आसान भाषा में उदाहरण समझाते हुए और सभी सवालों को हल करेंगे। और चलिए हम बिना समय गवाए हुए हम अपनी ओर चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर के बारे में। ये नंबर के बारे में सबसे पहले जानना है तो नंबर होता है क्या, रियल नंबर जो है। और ये हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर बारे में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। और ये संख्या के बारे में सबसे पहले हम अगर जानकारी ले लेते हैं तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। सारा ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा परीक्षा में वो सारा क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये इतना दूर तक हमको समझना हो तो कहते हैं अंक होता है क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0, ये डिजिट होता है। यही अंकों के समूह से मिलकर के बनता है संख्या। तो संख्या जो बनता है अंकों के समूह को क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। अब 2 अंक मिल करके संख्या बना 12, 3 अंक मिल करके बना 1 4 6, ये बना संख्या। तो संख्या का परिभाषा हुआ अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब आगे हम जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता है गिनती की, जहाँ से कोई इसी वस्तु को हम गिनती करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे चालू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सम संख्या होता है इवन नंबर, जिसमें होता है 2 4 6 8, मतलब वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए या इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे तो इकाई स्थान पे वो कहलाएंगे सम संख्या। और सम संख्या का ये ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है 10th में कि किस रूप में होता है। तो सम संख्या इस रूप में होता है। सम संख्या रहेगा 2 से भाग लगना चाहिए, लास्ट में रहना चाहिए सम संख्या ही रहना चाहिए, तो वो सम संख्या कहलाएंगे। आगे हम जानते हैं विषम संख्या और सम संख्या। और कई सवाल ऐसे भी आते हैं, कहते हैं 2 सम संख्या का मोसो क्या होगा लगातार। तो 2 सम संख्या का मोसो 2 और 4, तो ये लगातार इसका मोसो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग लगेंगे और ये 2 से भाग लगेंगे। इसलिए इसको ये 2 मोसो लगातार संख्या, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि 2 लगातार सम संख्या का मोसो कितना होता है, 2 ही होता है। आगे हमको जानना है विषम संख्या। विषम संख्या होता है ऑड नंबर, जो 1 3 5 7 9 11 2m -1 2m-3, यहाँ पे जो आ रहा है देखिए 3 और ये 1, तो पीछे जो होना चाहिए, आगे आना चाहिए कुछ भी रहे, पीछे जो होना चाहिए वो क्या किस तरह होना चाहिए, वो होना चाहिए विषम संख्या के रूप में। और विषम संख्या का रूप इस तरह होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में पूछे जाते हैं। मोसो इसका होता है 1। जैसे 2 और विषम संख्या, जैसे हम बात करते हैं 3 ले लिए और 5 ले लिए, तो इसमें विषम संख्या का लगातार क्या हो जाएगा मोसो, तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं और 5 गुना 1, इसमें उभयनिष्ठ मिलता है 1, तो इसीलिए इसका मोसो कितना होता है, 1 होता है। आगे हम जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पूर्ण संख्या का डिफिनेशन हुआ शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को शून्य हो गया, शून्य और प्राकृत संख्या के समूह, यहाँ से प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वो कहेंगे पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, कहते हैं पूर्ण संख्या
और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या ये हो गया पूर्ण संख्या, और ऋणात्मक संख्या के समूह ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो होते हैं उसमें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और इसका मौसो होता है, इसका मौसो होता है 1। तो कहने का अर्थ हुआ वह संख्या जो एक को छोड़ के स्वयं से भाग लगे, एक को छोड़ करके स्वयं से भाग लगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। एक को छोड़ करके स्वयं से ही भाग लगे उसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। आगे हम जानते हैं, तो ये किसी का पहाड़ा में भी नहीं आता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये सब संख्या जो है किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, स्वयं शुरू से ही वो पहाड़ा में आएंगे, अब बाकी बात पहाड़ा में नहीं आएंगे। तो इसका मौसम कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी कह देंगे कि दो अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, 2 अभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है, 3 अभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है, तो ये बताना होगा 1। आगे हम चलते हैं भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या होता है वह संख्या जो एक से अधिक संख्या में भाग लगे, उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 5, 4, 6, ये देखिए 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, इसमें 2 से, 6 से और 3 से भी भाग लगेगा। तो ये क्या हुआ, डिफिनेशन हुआ वह संख्या जो एक से अधिक संख्या से भाग लगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ये हो गया। अब हम जानेंगे सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता है 2, 3 और 3, 5, 7, 11, इसका मौसो होता है 1। वह संख्या जिसका मौसो 1 होना चाहिए, मौसो 1 है, यहाँ पर भी मौसो 1 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सअभाज्य संख्या। अब हमको जानना है रियल नंबर। रियल नंबर होता है परिमेय संख्या, जिसके बारे में बहुत सवाल आते रहते हैं, इसके बारे में हमको जानना। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसका पूर्ण वर्ग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये था इसके बारे में, टॉपिक के बारे में, जो कि इतना सारा जानकारी लेना था। अब इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हम जानते हैं कैसे सवाल आते हैं। तो चलते हम, तो जैसे कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है क्या, जिस तरह इस तरह होंगे परिमेय संख्या। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। पाई का भले मान होता है 22/7 अगर बोलेंगे तो ये परिमेय संख्या है। जितना भी परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा 0.3। अगर ये हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो 0.3 को पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 3/10, ये भी परिमेय संख्या हो गया। और 1/√4 ये भी परिमेय संख्या हुआ, ये भी परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या इतना हुआ। अब ये रेकरिंग वाला 0.363636 ऐसे करके जा रहा है, तो ये भी हम परिमेय संख्या कहेंगे, इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0.36 पे रेकरिंग। तो कहने का अर्थ हुआ जितना भी रेकरिंग वाला जो है वो सारा परिमेय संख्या कहलाता है। और अगर यहाँ ये ऐसा दिया रहेगा 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 4, इस तरह दिया रहेगा, मतलब इसमें पैटर्न मालूम नहीं हो रहा है और ये चलते जा रहा है, ऐसे करके चलते जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये परिमेय में रूप में नहीं आएंगे, ये इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। और इसमें देखिए ये एक जैसा पैटर्न से चला रहा है, ये अनावृत्ति, ये अनावृत्ति नहीं है, ये अफसानी में चल रहा है, अफसानी में चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या चीज़, परिमेय संख्या कहेंगे। कैसे परिमेय संख्या हो गया हम जानते हैं। ये इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 36 बटे हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा, 36 बटे 99 हो जाएंगे।
तो ये 36/99 जो हुआ ये क्या कहलाएंगे, ये अगर सॉल्व करेंगे 36/99 तो ये परमेय संख्या कहलाएंगे। आगे हम जानते हैं, जैसे अब देखिए ये अगर कहेंगे 25/16 ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है और 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, ये परमेय संख्या हो। अच्छा आप बता सकते हैं इसमें 3/27 क्या होंगे, 3/27 क्या होंगे, परमेय संख्या होंगे, बोलेंगे आपकी नहीं, क्योंकि 3 का परमेय संख्या नहीं निकलेंगे और 27 किसी का वर्ग नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग हो, तो ये वर्ग नहीं है, पर ये है कैसे, ये इसको हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 × 27, तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। अब देखिए और परमेय संख्या का क्या होता है, √6, ये √6 प्लस √3 √4 और माइनस √6 कहेंगे ये परमेय संख्या है, हाँ ये परमेय संख्या है, ये पूरे परमेय बनेंगे, हाँ परमेय बनेंगे, ये और ये कैंसिल तो ये हो जाएंगे परमेय, और परमेय क्या तो हो जाएंगे 2। तो ये हम जान गए। आगे हमको और जानना है इसमें, और जैसे है 1, जैसे √4/√4/32 कहेंगे ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 2, पर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर कटाने करेगा कटा देंगे, 4 का 4 4 32, 1 का वर्गमूल निकलेगा पर 8 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 8 का वर्गमूल 2√2 रूट में आ गया, जो कि रूट में आना नहीं चाहिए, पूर्ण वर्ग में होना चाहिए, तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। आगे हम जानते हैं, आगे और सारा चीज़ हम जान रहे हैं। अब देखिए कुछ ऐसे ऐसे सवाल है जो कि 10th में पूछा गया है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। 10th में √2 √5 √6 ये सब किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये वर्गमूल नहीं निकलेंगे। अब आगे चलते हैं, चलिए ये बताइए तो 0.9 ये परमेय संख्या है नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, क्यों, अगर ये हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 9/10 हो जाएंगे, 9 का वर्गमूल निकाल सकते 3, पर 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। हाँ अगर ये हो सकता है कब, ये होगा 0.09 होगा, 0.09 होगा तब ये वर्गमूल निकल सकता है, क्योंकि 9/100 हो जाएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, तो ये ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है। तो आपको समझने में आ गया, जितना भी सवाल आएंगे परीक्षा में 10th में, जितना भी सवाल पूछे जाते हैं सब इसी पे रिलेटेड रहता है, सब टोटल इसी पे रिलेटेड रहता है, तो ये नहीं होगा, इस तरह रहेगा परमेय संख्या कहलाएगा। और जैसे 0.120 1120 1120 देखिए यहाँ 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 देखिए अलग अलग हो रहा है, तो इसको परमेय संख्या कहेंगे, इसको परमेय संख्या कहेंगे, हाँ परमेय संख्या है, यहाँ पे रुक गया है, ये परमेय संख्या है। और अगर जहाँ यहाँ पे ये परमेय संख्या है, अगर हम यहाँ पे ये कर दें, ये कर दें, ऐसे कर दें, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, ऊपर वाला परमेय संख्या है। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा सवाल मिलेंगे जो कि क्लास 10th में बोर्ड में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और हम जितना भी ये चीज़ बता रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह से, अगर ये आपको सही ढंग से समझ गए तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अगर ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो पूरी तरह से आपको, पूरी तरह से ये अगर समझ गए हैं तो पूरी तरह से आप बना सकते हैं। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है, पूछा हुआ है कि दो कहेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, हाँ सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, और बोलेगा सबसे
सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर बोलेगा, कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी 4। तो ये चीज़ आपको समझने में आ गया। जितना भी ये आ सकते हैं, जो भी सवाल पूछा जाएगा उसको हम सही तरीका से जवाब दे सकते हैं, अगर ये सारा चीज़ मालूम रहे। तो ये एग्जाम्पल आपको समझने में आ गए होंगे। जीरो, ये परमेय संख्या है। अब ये है कि नहीं, अब आगे से होते हैं और देखते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। 0 पॉइंट, ये देखिए, चलिए ये बताइए तो ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। हाँ, ये परमेय संख्या है, क्योंकि ये 25 का वर्गमूल है और 2 अंक के बाद में है, तो ये भी परमेय संख्या है। इसको हम परमेय संख्या कर सकते हैं। तो ये इस तरह सवाल जो भी आएगा आप उसको सही तरीका से बना सकते हैं। जैसे और देखते हैं, सवाल दिया है, बहुत सवाल दिया है। और ये भी कह सकते हैं कि दो परमेय संख्या के बीच में कितना परमेय संख्या हो सकते हैं। तो दो परमेय संख्या के बीच में हम बहुत सारा परमेय संख्या बता सकते हैं। जैसे देखिए, अगर 3 कहेंगे और 4, 3 4 के बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है, 3.1, 3.0000001। अरे वाह, बहुत लिख सकते हैं आप, बहुत। 3.0012, 3.013, ये भी लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो परमेय संख्या के बीच में कहेगा कितना परमेय संख्या हो सकता है, तो बहुत सारा हो सकता है, पर ये दोनों के बीच में ही आना चाहिए, इससे कम ही आना चाहिए, इससे कम, इससे। ये देखिए, ये पॉइंट है कि इसका कोई मान नहीं होता, उतना मान नहीं है, छोटा ही है, पर ये बड़ा, इससे बड़ा हुआ है, इससे कम है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसके बारे में हम समझ गए। आगे हम चलते हैं, शांत अशांत के बारे में जानना है, और और बहुत सारा जैसे सवाल है जो कि टॉपिक के रिलेटेड है। जितना भी सवाल है हम सारा सवाल जानेंगे। अब जानते हैं, इतना सारा चीज़ जान गए, तो आगे और जानना है हमको। चलिए देखते हैं। आगे हम जानते हैं फिर, ये अगर आपको अच्छी तरह से मालूम, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ये रेकरिंग वाला जितना भी रहे तो वो हो जाएगा परमेय संख्या, और ये चलते रहे, इस पैटर्न मालूम नहीं है तो ये है अपरमेय संख्या। तो जितना हम कट मार दिए ये सारा अपरमेय हो गया। अपरमेय अगर जो सीख लिए हैं तो उसका अपोजिट उल्टा होता है अपरमेय। अपरमेय ये हो गया जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये 1/3, ये वर्गमूल नहीं निकलेगा। 8 या 9 का निकल सकता है, इसका निकल गया। और अगर यहाँ ये 10 दे दिए, 10 और 360, बताओ ये परमेय संख्या है। हाँ, ये परमेय संख्या है। ये और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6, तो ये परमेय संख्या है। तो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो कि लिपझाने के लिए सेटर जो है कभी कभी बदल देंगे। जैसे बताइए, अच्छा ये हम ले लिए, ये बता सकते हैं 32 बटे 50, बताइए ये परमेय संख्या है। हाँ, ये परमेय संख्या है। 2 से पहले कटेगा 16 बार और ये कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये भी परमेय संख्या है। तो देखना होगा परमेय संख्या को पहचानने के लिए आपको, तो वहाँ पे देखना होगा वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। पूर्ण वर्गमूल निकल जाए तो वह परमेय संख्या है। तो ये जो हम बताएं, इतना सारा चीज़ बताएं, ये क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या के लास्ट में 2m के रूप में रहना चाहिए, जो भी रूप में रहना चाहिए उसके लास्ट में रहना चाहिए सम रहना चाहिए, 2 4 6 ये रहना चाहिए। और क्वेश्चन बहुत सारा है, ऑब्जेक्टिव में दिया है बहुत सारा क्वेश्चन। सम संख्या कहता है दो लगातार सम संख्या का मौसो क्या हो। हाँ भाई, दो लगातार मौसो संख्या होगा तो, और दो लगातार विषम संख्या का मौसो क्या हो जाएगा, एक।
अब विषम संख्या का रूप होता है लास्ट में विषम ही होगा, क्या होगा, विषम होगा, तो वो विषम संख्या कहलाएगा। तो इस तरह आपको समझने में आ गया। पूर्ण संख्या, ये तो समझने में आ गया। कभी कभी ये सवाल दे देगा, कभी कभी कहेगा क्या सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं? नहीं, कैसे होंगे? ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या इसमें अट सकता है पर ये नहीं अटेगा। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, सभी, तो ये हो सकते हैं पर वो नहीं होंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है। बहुत सारा सवाल ये पूछा जाता है, बहुत सारा सवाल देते रहते हैं, बहुत सारा। अब कैसे, जैसे और देख लेते हैं, जैसे कहेगा, चलते हैं इसको मिटाते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझने में आ जाएंगे, ये भी अच्छी तरह से आपको समझने में आएंगे। अब कुछ सवाल पे चलते हैं और मिटाते हैं। जी, कभी कभी ये सवाल दिया रहता है 0.3 पे रेकरिंग, 0.5 पे रेकरिंग, ये क्या होगा, इसका क्या होगा? तो ये बस, ये तो ऐसे भी प्रमेय है, पर इसका मान करेगा निकालने का क्वेश्चन में दिया होगा। ये हो जाएगा 3/5, अब 5/5, 8/5 हो गया आंसर, यही हो गया आंसर, बस ये आंसर। अगर रेकरिंग में बात करते हैं 0.8 पे रेकरिंग, ये हो जाता है। ओह सॉरी, यहाँ हो जाता है 9, यहाँ भी होगा 9 और यहाँ भी होगा 9, तभी तो होगा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी सवाल का अगर देखें, अगर कभी कभी दे देगा 2, 4, 6, 5, 3, ये इसका मान कहेगा निकालने, यहाँ पे रेकरिंग दिया है तो कहेगा परमेय के रूप में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 5, 3 में घटा देंगे, कौन सा, ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 नहीं होगा, 7, 0, 4, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 4, 0, 7। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, यहाँ से है, यहाँ से, अब क्या करोगे, यहाँ से कैसे घटाना है हमको, पहले इसमें 10 से गुना होता है, यहाँ पे रेकरिंग के पास आना पड़ता है, और फिर यहाँ से कितना गुना करना होगा, 1000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 पर 3 रेकरिंग, मतलब 10 पे 3, कितना पे है दोनों के बीच में दशमलव, और इसके बीच में के वो है अंक, एक अंक, 10 पे पावर 1, तो आंसर हो गया 2, 2, 4, 4, 0, 7 बटे 1000 में 10 घटा दो, 1000 में 10 घटा दो, 1000 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 990। किसी का निकाल सकते, 2, 4, ये निकालो, ये निकालो या ये निकालो, तो ये इसका निकालना, 2, 4, 6 में क्या घटाना है, 2, 4, 6 में क्या घटाना होगा, कितना, 2, 2, 4, 6 में क्या घटाना होगा, 2, 4, 6 में 2 घटाना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4, 2, और बटे कितना हो जाएगा, 2 को है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 को 9 हो जाएगा, या नहीं तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। देखिए 2 अंक है तो 2 पावर, और 244 से 2 पावर, अब पॉइंट और रेकरिंग के बीच में एक भी डिजिट है नहीं, तो 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 0 का मान 1, ये इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 4, 10 पे पावर 2 का मान 100, 100 में 1 गया 99। ऐसे भी बना सकते हो, किसी संख्या का हम कोई भी रेकरिंग में दिया रहे तो उसका हम मान निकाल सकते हैं, किसी तरीका से निकाल सकते हैं, जैसे 35 ये दिया, ये ये देते हैं, ये, और हम ले लेते हैं इस पे रेकरिंग, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, 6, 3, 5, 6, 6 में क्या घटेगा, ये घटेगा, ये जिस पे रेकरिंग नहीं है ये घटता है, कितना हो जाएगा
घटा दो 1 3 5 3, इसमें हो जाएगा कितना 99 हो जाएगा। ये हो गया आंसर इसका। इस तरह हम किसी भी सवाल का हम आंसर निकाल सकते हैं, रेकरिंग वाला है, कुछ भी रहे, कितना रहे। हम अपने मन से कोई चीज़ रटना नहीं है, रट करके पास नहीं होना है, समझना है, जो कि आगे कंपटीशन में आप बना सकते हैं। रटने से माना, रटोगे तो कुछ नहीं होगा, रटने से कोई फायदा नहीं होता है। रटने से क्या करोगे, सवाल वहाँ पे बदल देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, रटने से क्या फायदा है। तो हम अगर समझ लेते हैं तो रटने से क्या फायदा होगा। हाँ, तो आगे चलते हैं, देखते हैं और सवाल दिया होगा। अब चलते हैं मौसों पे, लोसो मौसो, और कुछ सवाल ऐसे भी हैं। कहते हैं दिया हुआ है इस पे सवाल, इस पे ये तो पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी को लिख दिया। तो ये सवाल, इस पे बहुत सारा सवाल आते हैं, जैसे b बराबर 4, b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1। बस इसमें रख देना है, ये दोनों का गुना का 5 चौका 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21। तो इस तरह सवाल जो आया था, ये आया था 2025 में, 2025 में आया था ये सवाल, दिया हुआ था b बराबर इतना, q बराबर इतना, r बराबर इतना, बस ये सूत्र में रख देंगे। बस ये इसी तरह सवाल हमको बनाना है। अब हमको जानना है HCF LCM, जैसे और देखना 6x4 y 12xy, इसका मौसो निकालना है। मौसो बहुत आसान है, मौसो निकालना है तो पहले देखना है ये कौन सा टेबल में आना चाहिए, दोनों आ जाना चाहिए, कौन सा ऐसा ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जो कि दोनों आए। 6 का पहाड़ा, 6 निकल गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे x4 है, अरे वाह, इसमें 4 गो x है, इसमें एक x है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। y दोनों में ये रहा, तो y ये हो गया आंसर इसका। तो कहेगा 6x4y और 12xy, इसका कहेगा मौसम निकालें, सीधी सी ये हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम, बहुत सारा ऐसे ऐसे सवाल हैं। तो अभी एक सवाल ये दिया, एक सवाल ये दिया है, कह रहे हैं 65 100 ये है, और इसका मौसो दिया है कितना 65m माइनस 1, ये दिया। तो ये तो मौसो तो बहुत आसान है, ये मौसो ही दिया है, ये क्या दिया है, मौसो ही दिया है, मौसो ही दिया है, मौसो में तो महत्तम समावर्तक मौसो। ये देखिए 13 × 5 = 65, और ये होता है 13 × 17 से मौसो निकल गया, 13 को बनाया तो 65m माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 65m, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 2, और ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 3, ये करेंगे m बराबर हो जाएगा, इसका दुगना है, दुगना, तो m का मान हो गया 2, m का मान हो गया 2, तो b नंबर हो गया है इसका। तो किसी का हम निकाल सकते हैं, कोई भी उसका हम मौसो निकाल सकते हैं, और बड़ा से बड़ा मौसो हम निकाल सकते हैं, बड़ा से बड़ा मौसो, अरे बड़ा से मौसो कैसे निकलेगा, बड़ा से बड़ा मौसो भी निकाल सकते हैं। अब ये भी हम इसका भी मौसो निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू, इसका भी मौसो निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर को मैंने यहाँ पी है 3 गो, यहाँ 2 गो है, तो एगो 2 गो पी निकल गया, क्यू का क्यू हो गया, ये हो गया मौसो, ये हो गया मौसो हुआ। तो और आगे हम जानते हैं, और हम आगे जानते हैं, इस तरह सवाल दिया है, जैसे कह रहे हैं 156 है 2x + 3y गुना में 13z, ये 2x गुना कहाँ था, अच्छा कहाँ है, 2x गुना 3y गुना 13z। तो इसका मान कर है x + y + z का मान निकालना, बहुत आसान था, ये सबको x + y + z ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे कुछ नहीं, देखिए 2 से 2 × 3 = 14, 2 × 8 = 16,
दू से, या नहीं तो तेरनमा, 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 तेरछा का अठहत्तर, तेरछा का अठहत्तर, तेरछा का दो, तीन। अब देखिए, दो के गो आया दो, दो दो पे पावर कितना है एक, दो के गो आया एक और दो, दो रखेंगे बस। तीन के गो है एगो है, तीन एगो है तो एक, और जेड थी, जेड, जेड मतलब 13, जेड के गो है तो जेड है के गो, एगो है, एगो 13 आया है एगो, आंसर हो गया कितना, चार। ये हो गया आंसर मेरा। आओ दीजिए, बस रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझ करके बनाना है, रटने से कोई होगा कुछ नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये सारा चीज़ हम जान गए। कह रहे थे कभी कभी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो बस यहीं पे है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, दो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, चार, ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, आठ। ये भी है यहीं पे, सब इसी में छिपा हुआ, रटना नहीं है, कोई भी चीज रटना नहीं है, समझना है, पूरी तरह से बना लो। और हम इसी तरह वीडियो लाएंगे ऑब्जेक्टिव, और सभी टॉपिक का, हिस्ट्री रहे, पॉलिटिकल रहे, सबका हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, सबका। इसी तरह टेंथ का भी लाएंगे, इसी तरह ट्वेल्थ का भी लाएंगे, साइंस का भी लाएंगे, सब सारा का हम क्रैश कोर्स इसी को बोलता है, सबको क्रैश कोर्स करता है, इसी को क्रैश कोर्स करता है। और यही चीज़ समझना है हमको, और समझ करके बनाना है। और ये वीडियो शेयर इतना कीजिए कि जो बच्चा नहीं जान रहा है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, उसको शेयर कीजिए और कहिए यहाँ पे अमित भैया आ गया है और ये पूरी तरह से बता देंगे, ये कुछ नहीं उनके लिए, पूरी तरह से बता देंगे, ये पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे पूरा, अगर ये याद रहा। और इसके पहले भी बता दिए परिमेय को पहचानने के लिए, परिमेय कैसे पहचाना जाता है, और परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय। अब हम जानते हैं मोसो और लोसो, जितना भी आ जाए, मोसो है, लोसो है, कुछ भी चीज़ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी चीज़ पे। अगर सवाल में दिया है कह रहा है 33, बताओ 45, नहीं नहीं नहीं, 33, 39 और 38 और 31, कहेगा अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कोई सा पहाड़ा में नहीं आता है, ये 19 का में आएगा, ये आ जाएगा 13 में, ये 11 में आ जाएगा, पर ये कोई सा पहाड़ा में नहीं होता है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या बस। अब हमको जानना है शांत अशांत, बहुत आसान है, शांत अशांत, शांत अशांत, शांत अशांत के लिए मतलब पी बटे क्यू लिखा है, तो क्यू में जो होना चाहिए और दो और पाँच का गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो, अकेला भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये रहना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 3/3 बताओ, 3/10, ये भी है शांत, क्योंकि 3 2 गुना 5 आया, ये शांत है। अगर देखते 6/15 बताइए, ये शांत है, हाँ 6 गुना 3 गुना 5, ये शांत नहीं है, और ये शांत है, ये देखो कट रहा है। अब बताओ, दो नीचे आया 5, नीचे खाली क्या आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा एक भी आ जाए, दो दो एगो आ जाए, या 5 3 गो आ जाए, फिर भी वह शांत है। अब बोलेगा 3/8 बताओ, ये पर में तो है, ये शांत है, हाँ ये शांत है, 3 2 गुना 2 तो 3/2 का क्यों। अगर इसी को कहेगा, कहेगा जल्दी इसको बताओ दशमलव में क्या होगा, तो दशमलव में क्या होगा कि ये जितना पावर है इतना, उतने पावर से हम यहाँ से गुना कर देंगे, यहाँ से भी उतने पावर से हम गुना कर देंगे, समझ रहे हो ना। ये देखो 3/2 पे 3, 2 पे 3, अच्छे यहाँ पर हम बदल देते हैं कुछ, तुम लोग घबरा जाएगा,
7 लिख देते हैं, कहेगा 3 3 वही लिख दिया। चलो इसका कहेगा कहेगा कि तुरंत दशमलव में बताओ कितना होगा। तो ये तुम लोग क्या करोगे, ये भाग दोगे, देखो ना, 0 बार में फिर 0 लिखोगे, 7 0 बार में 7 8 56 7 8 8 8 8 64 8वां 72 8 8 64 ये करोगे, फिर करते जाएंगे, फिर हो जाएगा कितना 6 कट जाएगा नहीं, फिर 0 हो जाएगा, क्या होगा ना ये, फिर क्या करें 8 7 56 करना होगा, फिर कटना होगा 4, फिर 0 होगा, होगा यही ना। और ये देखो कितना जल्दी बनेगा, ये वाला, यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब ऊपर से गुना। अच्छा बताओ 5 का क्यूब 125, 125 गुना 7 कर दोगे, ये 7 गुना 125 ये कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 10 का क्यूब, मतलब 10 का क्यूब। तो देखो 7 बचे 35, बाकी है 36, 12 84, अरे 84, बरसती 84, 84 और 84 और 3 87, बस हो गया 87। कितना के बाद पॉइंट, तो जीरो कितना है 3 जीरो, तो 1 2 3, कितना आसान, ये करना जरूरी नहीं है, ये हमको करना है, कंपटीशन में भी ये काम आता है, कंपटीशन में भी, हाँ तो कंपटीशन में भी काम आता है। चले चले, हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस सवाल रटना नहीं है, रटना नहीं है कोई चीज़, रटना है ही नहीं, रटना क्या है, रटोगे तो फंसोगे। अब देखो जैसे 2 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 3, 2 क्यूब प्लस 5। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सम कौन होगा, सम सम पूछ रहा है, सम, हाँ सम, सम कौन होगा, हाँ भाई सम, सम कौन होगा, सम तो यहाँ पे बता दिए, सम देखो ये सम होगा, ये हो जाएगा विषम, क्योंकि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, विषम है, विषम है, विषम है, इसके पीछे तो कुछ न कुछ क्या है, जीरो है, और जीरो जिसके लास्ट में आता है सम को पकड़ने के लिए, सम सम को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, सम को पकड़ने के लिए 0 2 4 6 8 में ये रहना चाहिए, अगर यहाँ पे रहता 8 रहता, हाँ भाई ये तो सम होगा, ये सही बात है, ये सम होगा, होगा ये सम, और ये सम नहीं होगा, कैसे होगा, ये सम होगा, ये नहीं होगा सम, ये भी सम हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं, किसी भी सवाल, और इससे कहीं भी बाहर सवाल आ जाए तब हमको बोलना, हम बोलते हैं तब हमको बोलना, दबा ठोक के कहते हैं ये हम समझा दिए ना, इससे बेसी समझेगा भी नहीं, नहीं कोई समझा सकता है, नहीं, बस हो गया, इतना ही चीज़ है, यही है, रामबाण रामबाण रामबाण। अब आगे चलते हैं, जैसे देखो ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तो ए बी सी, इसमें कह रहा है कौन सा होगा, क्या चीज़, एलसीएम, एलसीएम, हाँ एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है, हाँ एलसीएम दिया हुआ है, 2 गुना, अरे 3 पे 2 गुना 5, ये दिया हुआ एलसीएम, एलसीएम है, इससे निकाल लेते हैं एलसीएम, क्या निकलेगा, अरे वाह, इसमें एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, एन का मान बोल रहा है, एन का मान तो यही हो जाएगा 3 पे पावर एन, एन का मान, एन का मान, एन का मान, एन का मान क्या हो जाएगा, बस 2, एन का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 50।
2 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर होगा। हाँ, अगर इसी जगह हम कर देते हैं यहाँ पे, कर देते हैं कुछ ऐसा चीज़ कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं क्या चीज़ देखो, अगर यहाँ पे बोल देते हैं यहाँ, चले 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 चले, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 या सॉरी सॉरी एन लिख देते हैं। तो 2 के पावर एन, इससे कंपेयर करो इससे, इससे तो एन का मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, 3 रटना नहीं है, अगले बार फिर सवाल आएगा, रटना नहीं है, ये 3 हो जाएगा, रटना मना है, रटना मना। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि कुछ कुछ सवाल दिया था ना, हाँ हाँ कुछ कुछ सवाल दिया है, कुछ 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 दिया है सवाल, कुछ कुछ परीक्षा में आया हुआ है। हाँ हाँ, तो कह रहा है 0.5, इसको लिखना है क्या चीज, अरे ये तो लिखना है p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में लिखना है। और दीजिए बहुत ईजी है, बहुत बहुत है, बहुत ही। तो ये उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, 500, ये कितना हो जाएगा, ये 10 है ना, 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5 3 बार होगा, तो 2 पे 3 और 5 पे 3, तभी तो 5 दूनी 10, 10 पे के वो 3 गो है, 10 पे 3 जीरो, 10 पे 3 जीरो, बहुत ही, बहुत ही। अगर हमको कहेगा 1/625 से भाग देना है, और 625 से भाग देना है, कितना जल्दी भाग देना है, जल्दीबाजी भाग देना है। तो जल्दीबाजी भाग देने के लिए 5 पे 4 कर दो इसमें, क्योंकि ये 5 पे 4 है, देख लो 625 5 से, 125 5 से, 25 5 से, 5 है, और तीजिए अब इस रूप में ला देना है हमको, 2 पे 4 गुना 2 पे 4, ये कितना हो जाएगा 16, और ये 10 पे 4, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, नहीं धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे, हाँ तो धीरे धीरे बताओ, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस तरह हम सारा सवाल बना सकते हैं, सारा। अब तुम लोग क्या करेगा, ऐसे 625 भाग देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, ये मतलब ही नहीं है हमको भाग देने से, सिंपल फॉर्म बना सकते हैं। अरे अरे ये भी दिया है, कह रहा है 5√2 है और बटे 2 है, ये भी परमेय संख्या, ये कट जाएगा 5 निकल जाएगा, ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, बहुत ईजी है, पर बहुत ईजी है। 23.43, ये है रेकड़िंग, ये रेकड़िंग है, इसको बोल रहा है बनाने के लिए, बोलो ये सब सवाल है कौन, ये सब सवाल है, ये देखो रेकड़िंग जिससे नहीं रहता है वो घट जाएगा 0, ये बटे 99, कैसे होता है इसके बारे में तो जानता है, अगर नहीं जानता है तो एक समान करके बनाना होगा, एक समान करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो और ट्रिक है, 3 तरीका 4 तरीका से बनता है ये सवाल, 4 तरीका से बनता है। चल, तो इस तरह हम ये चैप्टर का जो है ना पूरी तरह से खात्मा कर दिए, पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके रख दिए। हाँ एक एक और देख लो, एक देख लो, इसका कर रहा है लोसो और मोसो का अनुपात, लोसो मोसो, लोसो क्या हो जाएगा, लोसो लोसो लोसो, लोसो नहीं जानता है तो बेसिक में चीज बता देंगे, लोसो लोसो 20 ले लो, बताओ 20 इससे भाग लग जाएगा, हाँ इसमें लगेगा 20, नहीं इसमें 5 गुना 3 आ रहा है, तो 5 से लग रहा है, 3 से नहीं लग, लो 3 लिख दिया, मतलब 60 हो गया, 260। अब मौसम, मौसम जो हो जाएगा इसका, मौसम मौसम मतलब कौन ऐसा संख्या है जो सब में भाग लग रहा है, तो 5। अब इसी का क्या कर रहा था, अनुपात निकालने के लिए, तो 60/5 हटा दो, तो हो जाएगा कितना आंसर,
12 अनुपात है। बहुत ही बोलता है ना, भारी है कुछ नहीं, भारी है कुछ, भारी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कोई भी सवाल को बना सकते हैं, कोई भी सवाल, कौन सारे सब सवाल को हम बना सकते हैं, सब सवाल को। एक भी गलत नहीं हो सकते हैं, एक भी गलत नहीं। और देख लेते हैं। ए बराबर 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, बी पे पावर 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7। ये एलसीएम निकालना है। इसमें एलसीएम निकालना है सबसे बड़ी घात, दो का सबसे बड़ी घात 2 की पावर 4। अब देखो ये सब खत्म हो गया, 5 5 मिला था, 5 हो गया, 3 गुना 7 हो गया। ये हो गया आंसर एलसीएम। और एचसीएफ जैसे निकालते हैं, एचसीएफ एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ एचसीएफ दोनों में जो मिला है 3 3 दोनों मिलेगा, तो 2 पे 3, 5 5 दोनों पे मिला है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह हम सारा सवाल को बना चुके। घात में कुछ है, घात, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो सॉरी, ऐसा ऐसा नहीं करना, आधा नहीं बताना जी, आधा जैसे बता देंगे बच्चे तो घबरा जाए, आधा बताना ही है। और दे दीजिए 192, 10, 2 8 16, 2 8 2 9 18, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 6 12, 2 से 48 में 96, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से। और इसमें कह रहा था 2 का पावर, 2 का घातांक क्या, अरे 2 का घातांक, 2 का घातांक 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 गुना 6 गो, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6। घातांक मतलब कह रहा है 6, क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह हम सवाल को सारा तरह से ऑपरेशन करके पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जो कि ये अब सवाल पूछना, इससे आप सवाल पूछ गए तो तब जानेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अध्याय और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, पसंद आया तो एक लाइक कर देना, कमेंट भी करना, कमेंट भी कर देना, कमेंट बताइए कि आपको किस टॉपिक में अगला वीडियो चाहिए, और चैनल पर चाहिए, 12th का चाहिए 12th का भी बताएंगे, 12th का भी बताएंगे, बोर्ड का सब्सक्राइब करना है, ताकि अगला क्लास जो है जानकारी आपको सबसे पहले, और बेल आइकन भी दबा देना। आगे और मज़ेदार आसान तरीके से गणित सीखने के लिए जुड़िए, और मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।